तो आपको लगता है कि ये जो युद्ध विराम का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा और यूं ही बातचीत भी धीरे धीरे चलती रहेगी, युद्ध की बातें ही होती रहेगी? जी। मेरे हिसाब से समझदारी इसमें है कि ये जारी रहे और ये तेजी पकड़े, ये मेरी समझ है। युद्ध का रास्ता जो है उसमें कुछ हासिल नहीं करेगा अमेरिका, तो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए। वो हो गया, वो फेज इज ओवर। अब आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा, उसमें आपको कौन रोक सकता है? आपकी फौज है, आप कमांडर इन चीफ है, जाइए। पर उसमें अगर कोई भी उनका सेंसिबल एडवाइजर होगा वो यही कहेगा कि साहब आप बैठ के अब डिप्लोमेसी करवाइएगा और पाकिस्तान से बात करिएगा किस तरीके से हम इसको दोबारा फिक्स कर ले। और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा। ये मैं थोड़ा सा इसको दूसरे मसले पे ले जा रहा हूँ। मसला भारत पाकिस्तान का है। इस बीच में कुछ संकेत आए हैं कि दोनों के बीच में बातचीत जैसी कुछ हो सकती है, हो भी रही है, 2 राउंड की हो चुकी है। आरएसएस के नेतागण भी अब बहुत ही बिल्कुल बदले हुए विचार पेश कर रहे हैं। होसबोले के बयान को आपने देखा होगा। क्या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ बात आगे बढ़ रही है? देखिए, मुझे ये पता नहीं है कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। मैं ये चाहता हूं कि ये बढ़नी चाहिए और तेजी से बढ़नी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इसमें ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं फॉरेन जो है, दोनों एनएसएस को, उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो डीजीपी है आईएसआई के। तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। तो साहब सबसे तो पहले आप बातचीत करिएगा दोनों, चाहे आप बैक चैनल कर लीजिए, पब्लिक मत करिए। और जो हमारी दोनों जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको पहले तो नॉर्मल करिएगा, जिससे कि जो दोनों हमारी हाई कमीशन है वो स्टाफ पूरा काट दिया है उसको आप पूरा ले आइए। क्योंकि अगर स्टाफ नहीं होगा तो एंगेजमेंट कैसे होगी? पहले तो वो कर लीजिए आप, वो मेरी सोच है। दूसरी, अगर जब आप ये कर लेते हैं तो देखिए, आपका ये कहना, हिंदुस्तान का कहना, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अरे साहब, अगर आप दोनों पे एक साथ बात करेंगे तो दोनों ठीक हो जाएंगे। वो इसलिए टेरर कर रहे हैं क्योंकि आप टॉक नहीं कर रहे हैं। आप टॉक की हामी भर दीजिए तो वो टेरर भी बंद हो जाएगा, उधर आप बात कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, ये वक्त बर्बाद मत करिए। मैं क्यों बोल रहा हूं वक्त बर्बाद मत करिए? उसका कारण ये है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे हिसाब से अगर मुझे सलाह देनी होती हिंदुस्तान की सरकार को तो मैं ये कहता, आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए, आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहां बैठे हैं, हमारी उनसे पुरानी सिविलाइजेशनल जान पहचान है, अनजान लोग तो है नहीं। अब जहां तक मामला है कि कश्मीर का मामला है, वो कब कह रहे हैं कि कश्मीर कल हल करना है? अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ बात करनी है पीओके और टेरर पे, चलिए उसी से बात शुरू कर लीजिए। देखिए, आपको ये भी समझना है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी किया था, आज जो पूरा थिएटर ऑफ वॉर है, जो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है। और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। अब ये भी खबरें आ गई हैं, तो पीछे वाला काम भी खत्म हो गया कि साहब वो उसको हथियार दे रहा था, हम सब बोल रहे थे अरे भाई वो तो वहीं खड़ा है। इसका मतलब जब भी वो कोई हथियार वहां देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी उसको नहीं चलाएंगे, पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि चीन इसलिए वहां खड़ा है, उसको 3 फायदे हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि जैसे हम एक बोलते हैं कॉम्बैट, लड़ाई करना, कॉम्बैट सपोर्ट, उसको सपोर्ट देना कि लड़ाई से पहले हवाई जहाज वगैरह सब ठीक है, उनका हवाई जहाज है तो वो उसको दे सकते हैं कॉम्बैट सपोर्ट। तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि वहां अगर चीन के अपने आदमी बैठे हैं, उन्हीं की कंपनी के इंजीनियर बैठे हैं, तो वो जो ऑपरेशनल वैलिडेशन होता है कि हथियार को हम इस दिखा पाए कि इसने कामयाबी करी है, तो उनको वो भी हो जाएगा। तीसरा, एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप बातचीत करो। और यही शी जिनपिंग भी जब यहां आए थे अक्टूबर 2019 में, तो बात हुई थी, बातचीत करो। तो मैं तो इसके फेवर में ही नहीं हूं कि आप ट्रैक 1 चलाइए, ट्रैक 2 चलाइए, 2 साल बर्बाद कर दिए, 3 साल। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाइए और सारे काम को इसी 2026 में निपटा दीजिए, जिससे कि 27 में बातचीत शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां भी तो होती हैं सरकारों की। यहाँ भारत में माहौल बनाना होगा कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल माहौल 360 डिग्री पलट कैसे जाए। अरे साहब सुनिए ना, माहौल बन गया है। अगर आरएसएस के नंबर 2 बोल रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने बयान दिया? नहीं दिया ना। अरे आज ही आर्मी चीफ का बयान आपने देखा होगा, क्या बोल रहे हैं?
नक्शे से देखिए मिटा देंगे वगैरह वगैरह। देखिए देखिए, आर्मी चीफ का जहां तक ताल्लुक है, मैं बता सकता हूं आपको, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आर्मी चीफ पॉलिटिशियन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पहली बार आर्मी चीफ को मिला था 1978 में, जब ये उपेंद्र नौकरी में भी नहीं थे। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल ओपी मल्होत्रा। मैं आपको बता रहा हूं 78 की बात, और ये बात थी टैंगा वैली की, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो आर्मी चीफ होते हैं वो आर्मी की बात करते हैं। आर्मी चीफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं देते। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैं भूगोल मिटा देंगे, इतिहास क्या बोल रहे हैं आप? ये अगर किसी को बोलना है, आप पॉलिटिशियन को बोलने दीजिए ना, उनका काम है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगता है रक्षा मंत्री बोले हम पीओके ले लेंगे, हम ये करेंगे, करिए साहब। रक्षा मंत्री तो रोज बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह तो लगभग दोहरा रहे हैं। भाई उनका काम है बोलना, अच्छी बात है, बोलिए आप। पर आर्मी चीफ को तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आर्मी चीफ जब कोई बात बोलते हैं तो आम जनता जिनको समझ नहीं है मिलिट्री मैटर्स की, वो आर्मी के जो लोग होते हैं उनको सीरियसली लेते हैं कि अच्छा साहब आप भूगोल कर देंगे, इतिहास, अरे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमने देख नहीं लिया। चीन अगर उनके साथ खड़ा है, आप क्या कर लेंगे? अब मैं इस मसले पे और नहीं बोलना चाहता हूं, बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आर्मी चीफ को शोभा नहीं देता है इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। पर हम बात कर रहे थे बातचीत की, तो मैं ये समझता हूं कि जो आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मैं समझता हूं नंबर 2 हैं, अगर उन्होंने बयान दिया है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा बयान है, तो उस बयान के ऊपर सरकार को रास्ता मिल गया है, एक रास्ता खुल गया है। बाकी लोगों की अहमियत है नहीं, क्योंकि सबको बोल देंगे ये एंटी नेशनल है। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, सालों साल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बात करिएगा, वो कह देते हैं ये आईएसआईएस को पैसे देती है। तो क्या कह सकते हैं इन लोगों का? पर अगर वो बोल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली रास्ता खोल रहे हैं इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए जरूरी है बातचीत करना। मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूं। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, कनेक्टिविटी है। आज पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर तक सोच रहा है, गल्फ के आगे देख रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देख रहा है, रशिया को देख रहा है पाकिस्तान, वहां पे कनेक्टिविटी बना रहा है। देखिए पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, उनके जो जनरल्स हैं, और स्पेशली अब जैसे उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, एक खास बात क्या है पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर की, कि वो फॉरेन पॉलिसी भी समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी समझते हैं, और मिलिट्री मैटर्स भी समझते हैं। और जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का सवाल है, वो एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है। मैं देखिए आपका जो भी एडवर्सरी है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, उसको रन डाउन करना कि वो ये है, और देखिए वो तो हमारे बारे में भी 10 बातें बोल सकते हैं, उससे हासिल क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं। चलिए मैंने बहुत लंबा आपको इसका जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है इससे जुड़ा हुआ जी, कि ये कई बार इस तरह की शिगुफे छोड़े जाते, और हो सकता है ये अमेरिकी दबाव में हो रहा हो। बार बार ट्रम्प कहते रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर हैं यहाँ, उनमें कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो मीडिएशन की भी बात कर चुके हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि पर्दे के पीछे से उनका दबाव है, इसलिए चलिए 1-2 बयान देकर ऐसा 2-4 मीटिंग कर लेंगे तो ट्रम्प भी खुश हो जाएंगे। बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये समझना चाहता हूँ। देखिए बात ये नहीं है कि अमेरिका का दबाव है, बात ये है कि क्या हिंदुस्तान के हित में है, ये बात है। और मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान के हित में है। अब सरकार आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी को की बात को सीरियसली ले ना ले, वो सरकार का डिसीजन है, वो उनका फैसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आप और वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं कह रहा हूं। जबकि आज हम भी ऐसी कगार पे खड़े हैं कि हमें भी तरक्की करनी है, तरक्की के लिए हमें शांति चाहिए है। अगर हमें शांति चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे हित में है। अब वो प्रेशर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, वो अंदर की पॉलिटिक्स जो है वो मुझे मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। जो आप और हम पढ़ते हैं वही हम बोल देते हैं। पर हमें तो ये सोचना है ना कि क्या ये हमारे को फायदा होगा? तो साहब उसका जवाब है जी हाँ, फायदा होगा, हमें करना चाहिए। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान और दूर की सोच रहा है। हाँ, मोदी जी भी दूर की सोच रहे हैं, वो भी यूएई में जाके डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान आज वेस्ट एशिया में तो छाया ही हुआ है, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी अब जा रहा है, जो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। वहां पर अब बातचीत हो रही है, हम कैसे पाइपलाइन लाएं उज्बेकिस्तान से, और वो और जो है कंट्री से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, उधर से फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी जा रहे हैं शायद बांग्लादेश के टूर पर, और वो उनके एयरफोर्स के वो गए हुए थे बहुत सीनियर ऑफिसर कि हम आइएगा, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो कहने का मतलब ये है पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में भी फैल गया है। पाकिस्तान जो है बार बार बोल रहा है कि सार्क को आप रिवाइव करो।
पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, पर हमारी शर्त है। शर्त क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर मुल्क ये चाहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बातचीत हो। यही ईरान बोल रहा है अमेरिका को कि ये आप नहीं कर सकते ड्रामेबाजी कि 11 अप्रैल को आप 21 घंटे बात करें और उसके बाद निकल लें। तो आप आए किस लिए थे? तो कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया बदल गई है। अगर हमें बांग्लादेश से, नेपाल से, किसी भी मुल्क से बात करनी है, पाकिस्तान को तो करनी हमें है, हमको एज ए इक्वल करनी है, जो हमें आदत नहीं है। हमारी सोच हमेशा ये रही है कि साउथ एशिया में हम सबसे बड़े हैं तो सब हमारी बात सुने। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हर मुल्क के पास ऑप्शंस है अलग अलग। तो हमें समझना है कि हमारे को किस में फायदा हो। हम देखिए, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि करीबन वो क्या है 60 करोड़ 80 करोड़ लोग जो है उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको दे रहे हैं। तो हम, अगर हमारी हालत ये है तो हमें तो बहुत कुछ करना है ना। तो उसके लिए आप कनेक्टिविटीज खोलिएगा। हम कभी कहते हैं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम ईरान से छबार से निकल जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। अरे साहब, उनसे बात कर लीजिए। कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, प्रॉब्लम क्या है? अब ये कि वो पहले भी उन्होंने धोखा दिया था, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ कि पहले ये हुआ। देखिए, उनकी भी है, वो है जैसे बोलते हैं ग्रीवियंसेस हैं कि साहब आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। देखिए, मुख्तसर बात ये है कि आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप आज करें, कल करें, परसों करें, वो आपकी मर्जी है। ना करना इज नॉट अ ऑप्शन, जस्ट एज फॉर अमेरिका डिप्लोमेसी ना करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ये वही बात है बस। एक आखिरी सवाल है, मैं इसको समझना भी चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। यूएई के साथ जो इतना करीब का रिश्ता बन रहा है, डिफेंस पैक्ट भी हो रहा है, इसका क्या फायदा या नुकसान है भारत को आगे चलकर? मिडिल ईस्ट में की जो सियासत है उसमें हम किस तरह अपने आप को प्लेस कर रहे हैं, और क्या यूएई, अगर ईरान के साथ फिर से युद्ध होता है, यूएई फिर लड़ता है, तो क्या हम यूएई के साथ जाने वाले हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, प्रधानमंत्री यूएई अभी गए थे, कुछ बात हुई है कि वहां पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रखे जाएंगे। तो सॉरी, वो एक ठीक चीज है। फिर जो है यूएई का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने ऑलरेडी कहा है हम 5 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो वो भी अच्छी बात है। बुरी, अच्छा, वहां पर हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखिए, जो यूएई है वो टोटल जो है उनकी 11 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 10 मिलियन बाहर वाले हैं। इमराती जो है सिर्फ 1 मिलियन है। अच्छा, उसमें भी इनके 7 अलग अलग वो है। अच्छा, उसमें भी इनमें तालमेल नहीं है। शारजा कुछ सोच रहा है, ये दुबई कुछ सोच रहा है, अबू धाबी कुछ सोच रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखिएगा तो उसमें हमें गलती है वहां जाना। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो है यूएई, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों एक साथ खड़े हैं। अब जैसे खबर आई है कि नेतन्याहू सीक्रेटली यूएई गए थे। अब यूएई डिनाई कर रहा है उस बात को। हमको मालूम है वहां पर उनका आयरन डोम दिया गया। तो आई डोंट थिंक प्रधानमंत्री का वहां जाना, ये वही बात हो गई 25 फरवरी को वहां उसको इजराइल जाना लड़ाई से पहले। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के बजाय अगर हमारे कोई और मिनिस्टर चले जाते, तेल मंत्री चले जाते, कोई और चले जाते, तो वो ठीक रहता। क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, पर हमें अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी देखनी है। और हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग आज मैं समझता हूं हमारे लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं हमारे लिए ये सऊदी अरेबिया है और जो जीसीसी बाकी कंट्रीज है, जो सोच बन रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पसंद आए ना आए, पर हम जो है वो दूसरी साइड से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसकी मुझे उसका कारण क्या है अब वो सरकार जानती है। लेकिन आइडेंटिफाई करने तक ही नहीं है, अगर डिफेंस पर बातचीत हो रही है तो आगे चलकर क्या हम वहां कोई ऐसी भूमिका भी निभाएंगे? मान लीजिए, मैंने पूछा कि ईरान के साथ अगर झगड़े होते हैं तो हमारी भूमिका क्या होगी? ये डिफेंस की जो बात है, डिफेंस की बात बहुत पोली पोली बात होती है। वो क्या डिफेंस है आप मुझे बताइए यूएई पे। ठीक है, उनके पास आर्म्ड फोर्सेज है, मैं समझ गया इस बात को। पर कहने का मतलब ये है, मेन बात क्या है, उनके पास पैसा है, उनके पास तेल है, और वहां हमारा डायस्पोरा है बहुत बड़ा। ये बात तो समझ में आ जाती है मुझे। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, पर साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है। हमें ये देखना है कि वहां लड़ाई चल रही है, हम क्या गलत साइड पे तो नहीं खड़े हुए हैं, हमें वो भी देखना है। तो जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है दुनिया के अंदर। अब ईरान आज कुछ ना बोले, चुप बैठा है, पर देख तो रहा है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, वो तो पब्लिकली बोल रहे हैं कि जो यूएई है ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, साफ बोल रहे हैं वो तो।
तो हम जो है ईरान के साथ, देखिए ईरान जो है मेरे हिसाब से एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार लोगों का मुल्क है, बहुत समझदार लोग हैं वहां पर। ईरान में एक पुरानी सिविलाइजेशन है। कहने का मतलब ये है, आज वो अगर हमारे साथ खड़े हैं तो वो एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन है। क्यों खड़े हैं? वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं, ये नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े हैं, ये मैं नहीं मानता। तो ये सब बातें जो है सरकार को सोचनी चाहिए, हमारे हित में क्या है। पाकिस्तान से बात करें, यूएई में प्रधानमंत्री खुद जाएं नहीं जाएं, ये तो सरकार की नीति है, वो तय करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आज इस बातचीत के लिए आपने समय निकाला।